मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को रिलैक्स करता हुआ देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनके 2 बच्चे होते हैं, ब्रैड और डॉन है। दोनों सौतेले भाई बहन हैं। हम दोनों भाई और बहन को एक साथ बाथ टब में देखते हैं जो एक साथ नहा रहे थे। ब्रैड डॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बाथ टब में ब्रैड डॉन को परेशान करने के लिए कुछ बहुत ही अजीब करता है और अचानक से उसकी उंगली कट जाती है और उसमें से ब्लड आने लगता है। ब्रैड रोने लगता है। उसके डैड वहां आ जाते हैं और वो देखते हैं उसकी उंगली कट गई है, तो उन्हें लगता है डॉन ने उसकी उंगली काट ली। ये बात आपको आगे पता चलेगी कि ब्रैड ने डॉन के साथ क्या किया था। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और अगले सीन में हम डॉन को उसके कॉलेज में देखते हैं। डॉन अब बड़ी हो गई है। अपने कॉलेज में डॉन द परमिशन करके एक ग्रुप में मेंबर होती है। फिर हम डॉन को एक बहुत अच्छी स्पीच देता हुआ देखते हैं। वहीं ग्रुप में एक लड़का होता है जिसका नाम टॉबी है। ऐसा लगता है वो डॉन को पसंद करता है। स्पीच के बाद डॉन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, तभी वहाँ टॉबी आ जाता है और वो इन सब से बात करने लगता है। इतने में डॉन टॉबी को देखने लगती है। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे की चैनी खैनी बनाना चाहते हैं। फिर हम डॉन को उसके घर पर देखते हैं जहाँ डॉन की मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। आगे जब डॉन रात को बाथरूम जाती है तब ब्रैड पहले से ही बाथरूम में होता है और वो उसे डरा देता है। इसका मतलब डॉन और ब्रैड एक दूसरे को अभी भी पसंद नहीं करते। अगले दिन हम डॉन को उसके कॉलेज में देखते हैं। कॉलेज में एक और लड़का होता है जिसका नाम रायन है। वो भी डॉन को पसंद करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डॉन को जाके अपनी फीलिंग्स बता पाए। फिर हम देखते हैं कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स डॉन की स्पीच को लेके मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन डॉन चुपचाप वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। आगे हम सभी स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करता हुआ देखते हैं जहाँ उन्हें उनके साइंस टीचर फीमेल रिप्रोडक्शन का लेसन पढ़ा रहे थे, लेकिन उन सभी बच्चों की बुक्स में रिप्रोडक्शन वाले लेसन में स्टिकर्स लगाकर फीमेल बॉडी पार्ट्स को छुपाया गया था। जब स्टूडेंट्स अपने टीचर से इस बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं स्टेट बोर्ड की तरफ से उन्हें ऐसा करने को कहा गया है। आगे स्कूल के बाद डॉन अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती है। यहाँ टॉबी भी होती है। टॉबी डॉन को ही देखता है, लेकिन डॉन उसे इग्नोर तो करती है, पर यह सब उसे अच्छा लग रहा था। फिर हम ब्रैड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे थे। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी कटी हुई उंगली दिख जाती है, तो वो उससे उस बारे में पूछती है, लेकिन ब्रैड उसे बताता है कि उसे याद नहीं है कैसे हुआ था। आगे हम डॉन, टॉबी और उसके दोस्तों को एक साथ देखते हैं जो एक झरने के किनारे घूमने जाते हैं। डॉन और टॉबी आपस में काफ़ी देर बातें करते हैं। फिर सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। रात में डॉन अपने बेड पे होती है और टॉबी को इमेजिन करके खुद ही चैनी खैनी बनाती है। इसका मतलब डॉन भी टॉबी को पसंद करती है। मतलब प्यार की आग दोनों तरफ लगी है। इमेजिनेशन में डॉन को एक डरावना सा जीव दिख जाता है और वो घबरा जाती है। अगले दिन डॉन बहुत परेशान होती है और वो टॉबी को फ़ोन करके कहती है कि अब हम लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद डॉन उसी झरने के पास बैठी होती है और डॉन खुद को रोक नहीं पाती और टॉबी को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर दोनों उसी झरने में जाते हैं और स्विमिंग करते हैं। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों वहीं झरने के पास वाली एक केव में जाते हैं और फिर से एक दूसरे का मौसम मनाने लगते हैं। टॉबी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ करने की कोशिश करता है। डॉन भी उसका साथ देती है, पर अचानक से डॉन उसे मना कर देती है, लेकिन टॉबी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। डॉन उसे बार बार मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। टॉबी डॉन के सर को पत्थर से मार देती है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद टॉबी उसके साथ करने वाला होता है कि तभी डॉन को होश आ जाता है और वो उसे अपने ऊपर से हटाने लगती है, लेकिन टॉबी नहीं मानता। आगे हम देखते हैं टॉबी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगता है और टॉबी की बंदूक नीचे गिर जाती है। डॉन बहुत घबरा जाती है। टॉबी दर्द से चिल्लाने लगता है और वो केव से निकलकर पानी में कूद जाता है। डॉन ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और केव से बाहर चली जाती है। आगे हम डॉन को उसके घर पे देखते हैं। वो बहुत परेशान होती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर केव में टॉबी के साथ हुआ क्या है। फिर डॉन एक पार्टी में जाती है और पार्टी में भी एक तरफ शांति बैठी होती है। इसी बीच उसके पास रॉयन आ जाता है और वो उसे घर तक ड्रॉप करता है। रास्ते में रॉयन डॉन से डेट पे चलने के लिए भी पूछता है, लेकिन डॉन उसे मना कर देती है। उसे घर पे छोड़कर रॉयन फिर से उसके पास जाता है। उसे लगता है कि अगर वो फिर से उसे डेट के लिए पूछेगा तो डॉन उसे मना नहीं करेगी। जब वो उसके घर पे पहुंचता है तो ब्रैड से डॉन के बारे में पूछता है, तो ब्रैड उसे पीट के वहाँ से भगा देता है। फिर हम डॉन को उसी जंगल में देखते हैं जहाँ उसने टॉबी को बुलाया था। टॉबी की गाड़ी वहीं पे थी, जिसे देखकर डॉन समझ जाती है कि टॉबी अपने घर नहीं पहुंचा था। फिर वो उसी झरने के पास वाली केव में जाती है जहाँ उसे टॉबी की कटी हुई बंदूक मिलती है और डॉन और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वापस घर आ जाती है। डॉन को महसूस होता है कि उसकी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। फिर वो अपनी बुक्स से स्टिकर को हटाती है
और फीमेल पार्ट्स को देखती है। इसके बाद वो ऑनलाइन भी इस बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसके मेन पार्ट में टीथ यानी कांटे हैं। ये कांटे प्राचीन समय से लड़कियों में पाए जाते थे। अगर मेल उनके साथ ज़बरदस्ती करता है तो ये टीथ उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अब डॉन और घबरा जाती है और अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे चेक कर ही रहा होता है कि डॉक्टर भी अचानक से चिल्लाने लगता है और उसकी उंगलियां कटकर नीचे गिर जाती हैं और वो वही दर्द से रोने लगता है। और डॉन ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। फिर वो उसी तालाब पर वापस जाती है और देखती है कि पुलिस वाले टॉबी की लाश को पानी से निकाल रहे थे। डॉन तो अब और भी डर जाती है और वहाँ से सीधा अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को ज़मीन पे बेहोश देखती है और ब्रेड वहीं घर पे होता है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टपाटप कर रहा था। डॉन अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और वो बहुत थक भी जाती है तो उसके डैड उसे घर जाकर आराम करने को कहते हैं। घर पहुंचकर वो फिर से ब्रेड को देखती है जो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था। यह देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से सीधा रॉयन के घर जाती है। रॉयन के घर जाकर वो रॉयन को सब कुछ बता देती है, लेकिन रॉयन को कुछ समझ नहीं आता कि डॉन उसे क्या बताना चाहती है। फिर वो डॉन को गले लगाता है। डॉन को काफ़ी अच्छा फील होता है। रॉयन उसे इम्प्रेस करने के लिए पूरे रूम को सजा देता है। ये सब देखकर डॉन को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो दोनों नज़दीक आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने से पहले डॉन बहुत डरी हुई होती है कि रॉयन के साथ भी वैसा ना हो जाए जैसा टॉबी के साथ हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुबह ये दोनों एक बार फिर से करते हैं। तभी रॉयन के दोस्त का फ़ोन आ जाता है और डॉन के पूछने पर रॉयन उसे बताता है कि उसने डॉन के साथ इंटीमेट होने की शर्त लगाई थी। इस बात से डॉन बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि रॉयन भी दर्द से चिल्लाने लगता है और उसका भी कट के अलग हो जाता है। यह देख के डॉन वहाँ से चली जाती है और उसे समझ आता है कि अगर वो किसी के साथ अपनी मर्जी से करेगी तो उसके पार्टनर के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा तो उसका वही होगा जो टॉबी, डॉक्टर और रॉयन के साथ हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रेड के डैड बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि ब्रेड ने अपनी माँ की हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद नहीं की। इसलिए गुस्से में आकर वो उसे घर से निकाल रहे होते हैं। तभी दोनों में झड़प हो जाती है और ब्रेड अपना कुत्ता उन पे छोड़ देता है तो उनके गले में काट लेता है और डैड घायल हो जाते हैं। आगे मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉन भी होती है। डॉन उसे चिपक कर रो रही होती है क्योंकि अब उसकी माँ नहीं रही। फिर डॉन के डैड हॉस्पिटल आते हैं तो डॉन उनके गले में लगी चोट के बारे में पूछती है। डैड उसे पूरी बात बताते हैं कि यह सब ब्रेड ने किया है। तभी वहाँ ब्रेड की गर्लफ्रेंड भी हॉस्पिटल आ जाती है। ब्रेड की गर्लफ्रेंड उन्हें बताती है कि उसने भी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन ब्रेड ने उसे रोक दिया और उसके साथ करता रहा। इस बात से डॉन बहुत गुस्से में आ जाती है और वो ब्रेड से बदला लेने का सोचती है। फिर हम डॉन को घर पे मेकअप और तैयार होता हुआ देखते हैं। इसके बाद वो अपने स्टेप ब्रदर ब्रेड के पास जाती है और उसे सीड्यूस करती है। ब्रेड एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो दोनों साथ साथ करने लगते हैं। इसी बीच ब्रेड भी चिल्लाने लगता है और उसके साथ भी वही होता है जो बाकी सबके साथ हुआ था। ब्रेड का भी कट जाता है और वो भी रोने लगता है। इसके बाद डॉन वहाँ से चली जाती है। आगे हम डॉन को एक नई जिंदगी शुरू करता हुआ देखते हैं जो अपना घर छोड़कर साइकिल से कहीं जा रही थी। तभी उसकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। इसके बाद वो एक बूढ़े व्यक्ति से लिफ्ट लेती है और वो गाड़ी में ही सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसे ही देख रहा था और गंदे गंदे इशारे करता है। डॉन गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो बुड्ढा पूरी तरह से लॉक कर देता है। इसके बाद डॉन उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर स्माइल करती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होगा और आपको अब यह भी समझ आ गई होगी कि ब्रेड की उंगली बचपन में कैसे कटी थी और ये मूवी यहीं एंड होती है।